नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा नाम देती है जो बोझ बन जाता है। वो नाम जो चमकता तो है मगर अपनी ही रोशनी में हमें धुंधला कर देता है। और यही हुआ बॉबी देओल के साथ। धर्मेंद्र का बेटा, सनी देओल का भाई। पर बॉबी देओल क्या अपनी अलग पहचान बना पाया या फिर वो हमेशा अपने परिवार की छाया में दबा रह गया? रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। 27 जनवरी 1969, मुंबई। देओल परिवार के आंगन में जन्मा एक और बच्चा, विजय सिंह देओल। नाम साधारण था पर वंश असाधारण। पिता धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के ही मैन। भाई सनी देओल, गदर जैसी गूंजती आवाज। घर में हर दीवार पर फिल्मों के पोस्टरें, सेट की कहानियां और सिनेमा का खून। एक तरफ पिता का आशीर्वाद, दूसरी तरफ तुलना का साया। हर किसी की जुबान पर वही सवाल, अरे धर्मेंद्र का दूसरा बेटा भी हीरो बनेगा ना? पर बॉबी उस वक्त बस एक मासूम बच्चा था जिसे कैमरे के सामने मुस्कुराने से ज्यादा कुछ नहीं पता था। साल 1977, धर्मवीर फिल्म। एक छोटा सा बच्चा घोड़े पर बैठा, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर वही देओल सा आत्मविश्वास। यह था बॉबी का पहला पर्दे पर आगमन। तब किसे पता था यही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का एक साइलेंट स्टॉर्म बनेगा। वैसे बचपन में बॉबी पढ़ाई से ज्यादा बालों की स्टाइलिंग में ध्यान देते थे, क्योंकि घर में हीरो दो थे तो तीसरा स्टाइल आइकन बनना तो बनता ना। अब इनके कॉलेज, सपने और संघर्षों को देखते हैं। मिथिबाई कॉलेज, मुंबई, जहां आम लड़के लड़कियां अपने करियर की दिशा खोजते हैं, वहीं बॉबी सोच रहे थे, क्या मैं भी पापा की राह पर चलूं? पर डर था, कहीं ये विरासत वरदान नहीं अभिशाप न बन जाए। उन्होंने कॉलेज के साथ साथ एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, कैमरे के पीछे की टेक्निकल बातें सीखीं। बॉबी के अंदर एक कलाकार तैयार हो रहा था जो चाहता था, मैं सिर्फ धर्मेंद्र का बेटा नहीं, बॉबी देओल बनना चाहता हूं। साल 1995, बरसात फिल्म रिलीज हुई। निर्देशक थे राजकुमार संतोषी और निर्माता खुद धर्मेंद्र। फिल्म आई और बॉबी छा गए। इस फिल्म के गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनकी झुकी हुई आंखें, मासूम मुस्कान और साइलेंट चार्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लोग बोले, यह लड़का सॉफ्ट हीरो है लेकिन इसमें कुछ तो बात है। उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड और मीडिया ने हेडलाइन दी, देओल वंश का नया सूरज उग गया। गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी, हर फिल्म में बॉबी ने एक नया रंग दिखाया। कभी रोमांटिक हीरो, कभी एक्शन स्टार, कभी साइलेंट किलर। लोगों को लगा सनी देओल की तरह गरज नहीं सकता, पर बॉबी की शांति में भी तूफान है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना क्लास था कि 90s के लड़के उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करने लगे। 2000 के बाद समय पलटने लगा। जुर्म, किस्मत, दोस्ती, शाका लाका बूम बूम, एक के बाद एक फिल्में असफल। लोग कहने लगे, अब बॉबी का टाइम गया। इंडस्ट्री के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। प्रोड्यूसर कॉल नहीं कर रहे थे। मैगजीन में खबरें आने लगी कि देओल खानदान का दूसरा बेटा फीका पड़ गया। उस वक्त बॉबी खुद से पूछते, क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं था? लेकिन जो कलाकार दिल से पैदा होता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त का इंतजार करता है। ये वो दौर था जब बॉबी फिल्मों से दूर अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। उन्होंने अपने बच्चों, पत्नी, तान्या और खुद के भीतर झांकना शुरू किया। बॉबी बोले, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं पूरी ताकत से लौटूंगा। वो मौका आया, पर उम्मीद से कहीं अलग रूप में। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, इंटरनेट पर एक सीरीज आई, आश्रम, और अचानक सोशल मीडिया पर एक नाम गूंजा, बॉबी देओल इज बैक। बाबा निराला बनकर बॉबी ने ऐसा किरदार जिया कि लोग डर भी गए और दीवाने भी हो गए। कभी जो स्टार रोमांस का चेहरा था, अब वो पाप और भक्ति की दोहरी दुनिया का प्रतीक बन चुका था। इसके बाद इन्होंने एनिमल, लव हॉस्टल, क्लास ऑफ 83 और कांगुआ मूवी में काम किया। आलोचक बोले, बॉबी देओल ने खुद को री इन्वेंट कर लिया।
वो लौटे और इस बार सिर्फ देओल परिवार के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग इंसान, एक अदाकार के रूप में। आज बॉबी देओल सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि नेपोटिज्म सफलता की गारंटी है। बॉबी ने साबित किया, विरासत मिल सकती है, पहचान नहीं। पहचान कमानी पड़ती है, वो भी पसीने से, आंसुओं से और आत्मविश्वास से। उनका ये सफर हर उस बेटे बेटी के लिए सबक है जो किसी बड़े नाम की छाया में खुद को खो देते हैं, क्योंकि बॉबी ने साबित किया, छाया से निकलकर भी सूरज बना जा सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बॉबी देओल की आंखों में आज भी वही चमक है, जैसे किसी नए किरदार की तलाश हो। कभी कभी चुप रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा शोर मचा जाते हैं, और बॉबी देओल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जो पैदा हुआ एक विरासत में, गिरा गुमनामी में और उठा अपनी पहचान बनाकर। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक बॉबी देओल है जो अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। धन्यवाद।